नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखन की परंपरा का आप प्रशंसकों के आग्रह पर जेआरएफ और नेट की परीक्षा दे रहे प्रतियोगी छात्रों के आग्रह पर और अपने मित्रों के सुझाव पर लंबे बन चुके वीडियो को पार्ट में करके उसका पहला पार्ट मैं आपके समक्ष रखा और आप लोगों ने उसे सहृदय स्वीकार किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि मैं इस स्नेह से इतना उत्साहित आज अपने को महसूस कर रहा हूं कि कल जब वीडियो अपलोड कर रहा था तो मुझे अपने मित्रों के द्वारा दिए गए सुझाव कि ऐसे विवादास्पद विषयों से ही शुरुआत क्यों कर रहे हो जो कि उबाऊ हैं, जटिल हैं, लोग उब जाएंगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे। मगर आप लोगों ने उन सारी आशंकाओं को निर्मूल करके मेरा मनोबल बहुत बहुत ऊंचा कर दिया। पुनः उसके लिए धन्यवाद और आभार। एक बात और आगे चलने के पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि चूंकि एक ही बार में वो सारा वीडियो मैंने बना लिया और उसको काट काट करके पार्ट वाइज मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। तो इस स्थिति में उसको पार्ट बनाने में या पार्ट वाइज डिवाइड करने में कंटेंट कुछ इधर का कुछ इधर रह जाता है और इधर का कुछ उधर चला जाता है। इसको अन्यथा न लेंगे। और आज की पाठशाला में, आज के क्लास में हम लोग कल जो अध्ययन किए उसका हल्का ब्रीफ की कल हम लोगों ने हिंदी भाषा का अर्थ समझा और हिंदी भाषा की व्यापकता और साथ ही हिंदी साहित्य का अर्थ क्या है और वह कहाँ तक विस्तीर्ण है, उसकी व्यापकता क्या है, उसके साथ कि इतिहास बोध क्या है और इतिहास बोध की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणाएं क्या है और उन अवधारणाओं के आधार पर कौन कौन से इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को प्रथम इतिहासकार की उपाधि प्रदान की गई है। किन कारणों से इस पर हम लोगों ने विचार करते हुए यह देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक परंपरा का आरंभ गारसा द तासी ने किया, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे और इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य का आदि या प्रथम इतिहासकार माना जाता है। चूंकि वह रचना फ्रेंच में है इसलिए उनको उनके ऊपर उनके आगे आने वाले शिव सिंह सेंगर को भी प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहासकार माना जाता है। इसलिए कि उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में इतिहास लिखा और इसलिए उनको भी हिंदी साहित्य का आदि इतिहासकार मानने में किसी को आपत्ति नहीं है। और वे भी हिंदी साहित्य के आदि इतिहासकार इस संदर्भ में हैं कि उन्होंने पहली बार
हिंदी भाषा में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास COC सरोज लिखा। वैसे ही अब आज के जो है पहले इतिहासकार इस दूसरे पार्ट में कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन भी जो है पहले इतिहासकार के रूप में आदर पाते हैं। इसकी वजह यह है कि पहली बार उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वह कालक्रमिक ढंग से और काल विभाजन करते हुए जो है प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से वे हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार की उपाधि से विभूषित होते हैं। और उनके बाद शिव मिश्र बंधुओं ने पहली बार हिंदी भाषा में कालक्रमिक ढंग से और काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका नाम मिश्र बंधु विनोद या जो उसका दूसरा संस्करण और चौथे खंड के साथ प्रकाशित हुआ, तब उसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एवं कवि कीर्तन। वह भी प्रथम इतिहास माना जाता है। अब हम लोग आगे देखें। शिव सिंह सरोज के बाद नाम आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के इस्तवा ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में इसका जो है प्रकाशन हुआ, प्रथम प्रकाशन। यद्यपि इसके लेखन का बीजारोपण 1886 ईस्वी में ही हो गया था। प्रसंग है कि 1886 में वियना में प्राच्य विद्या विशारदों का एक अधिवेशन होना था। उस अधिवेशन में सर जॉर्ज ग्रियर्सन को भी सम्मिलित होना था और उसके लिए उन्होंने जो है अपना एक शोधालेख जो है तैयार किया था, तुलसी और मध्यकालीन भारतीय समाज। 1886 वियना में तुलसी और मध्यकालीन भारतीय साहित्य। और यह आलेख अति प्रशंसनीय हुआ और उस लेख को बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने 1888 में जो है प्रकाशित करवाया। बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी पत्रिका में इसको प्रकाशित करवाया और उनसे कहा कि इसको और जो है बृहद रूप दीजिए, विस्तारित रूप दीजिए। तो तुलसी साहित्य, चूंकि ये भी जो है हम लोग जानते हैं कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं का जो है सर्वेक्षण किया था, तो सर्वेक्षण के दौरान उनके पास जो है पर्याप्त जो है सामग्रियां उपलब्ध हुई थी, जिस सब का जो है उपयोग वे तुलसी एवं मध्यकालीन साहित्य में पूरा नहीं कर पाए थे। तो उन्हीं सामग्रियों को एकत्रित करके और उसको एक क्रम दे करके प्रकाशित करवाया और वहीं जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का जो है रूप अख्तियार किया। इस ग्रंथ की जो है सबसे बड़ी जो है खासियत ये है कि यह ग्रंथ इतिहास की जो है अवधारणा जो थी या जो ऐतिहासिक बोध की जो है कसौटी है, उस कसौटी पर इस ग्रंथ को इन्होंने जो है रचने का जो है प्रयास किया। यद्यपि ये अपने ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ जो है नहीं मानते हैं, जैसा कि गारसा द तासी ने इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, बावजूद वे जो है बड़े ठसक के साथ अपने ग्रंथ को इतिहास जो है घोषित किया, मगर ये अपने ग्रंथ को इतिहास नहीं मान
करके जो है सिर्फ जो है विवरण मानते हैं, बावजूद इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आरंभिक इतिहास जो है ग्रंथ माना जाता है। इसमें उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य की जय यात्रा को 11 कालखंडों में वर्गीकृत करके जो है अध्ययन किया, और पहले 11 कालखंड में, और पहले कालखंड का नाम इन्होंने रखा चारण काल, और इसका समय उन्होंने रखा 1300 ईस्वी से 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ईस्वी में ये रखते हैं 700 से 1400 ईस्वी के काल को इन्होंने चारण काल कहा। और चारण काल, चूंकि चारण उस समय जो है दरबार में रचनाएं जो है करते थे, राजा अपने राजाओं की, शरणदाताओं की जो है मुक्त कंठ से और जो है अतिशयोक्तिपूर्ण जो है वर्णन करते थे, मगर ध्यातव्य रहे कि चारणों का जो है समय 700 ईस्वी से आरंभ जरूर हो जाता है जब सामंती युग आता है, मगर उस समय चारण जो है अपभ्रंश में जो है खास करके जो है रचनाएं करते हैं। जो ग्रंथ चारण साहित्य जो मिलता है वह जो है अपभ्रंश का है। बावजूद, और लगता है कि चूंकि ग्रियर्सन ने हिंदी का उद्भव भाषा के रूप में 7वीं सदी में दिखाया था, इसलिए चारण काल को वे जो है खींच करके जो है 7वीं शताब्दी तक ले जाते हैं। यद्यपि वे अपनी इस रचना में एक खुद जो है कहते हैं कि जो है ये रचनाएं जो है प्राकृताभास की है, देसी भाषा की है, अपभ्रंश की हैं, और इनको जो है साहित्य की सीमा में जो है रखना उचित नहीं है। बावजूद इन्होंने अपने काल को 7वीं शताब्दी से दिखाने के लिए उनका भी जो है उल्लेख कर दिया है। दूसरे काल का नाम ये रखते हैं, दूसरे काल का नाम इन्होंने जो है रखा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, चूंकि इतिहास बोध की अवधारणा में यह जो है कसौटी तय की गई कि इतिहास में कालों का नामकरण या तो घटना के आधार पर रखिए या रचना के आधार पर, रचना और उसकी जो है विशेषताओं के आधार पर रखिए, या उस समय के प्रतिनिधि रचनाकार के नाम पर रखिए, या तद्युगीन समाज में आए हुए किसी जो है क्रांतिकारी घटना का जो है के आधार पर जो है नाम रखिए। तो इन्होंने, चूंकि 15वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारी जो है सामाजिक परिवर्तन होता, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, जब दक्षिण भारत से वैष्णव और सनातन संप्रदाय के जो है प्रचारक के रूप में रामानुजाचार्य के जो है शिष्य रामानंद, और उधर वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ उत्तर भारत में आकर के राम भक्ति और कृष्ण भक्ति और निर्गुण भक्ति की जो है धारा बहाते हैं, और समाज में एक परिवर्तनकारी जो है घटना होती है कि भारतीय समाज जो अलबरूनी के किताबुल हिंद में जकड़ा हुआ था, जातियों में, आडंबरों में और कर्मकांडों में, उन कर्मकांडों को तोड़ने का प्रयास इस काल में उन जो है संत मनीषी कवियों ने जो है किया, और भक्ति आगे चल करके भक्ति की जो है धारा अनंतर जो है बहने लगी, धार्मिक पुनर्जागरण। इसीलिए इस काल का नाम इन्होंने जो है यह रखा, और यह नाम जो है कतिपय त्रुटियों के बावजूद सर्वस्वीकृत किया गया। तीसरा काल उन्होंने जो है नाम रखा जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता या प्रेम काव्यधारा, प्रेम कविता। यहाँ पर इन पर जो है आपत्ति जो है कुछ लोग जो है करते हैं कि चूंकि ये सही है कि सूफी काव्यधारा के जो है जायसी जो है श्रेष्ठ कवि हैं, मगर इस श्रेष्ठता तक जो है उनको पहुँचने में उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से पर्याप्त जो है सहायता मिली थी,
जैसे कि मंझन, कुतुबन, उस्मान आदि कवियों ने जिस प्रेम काव्य धारा की सर्जना की थी, उसको जो है इन्होंने पराकाष्ठा तक जो है पहुंचाया। तो जैसे शुक्ल जी पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने वीर काल या रीति काल नाम रख करके इस वीर गाथा से जो है रहित रचनाओं को और रीतिबद्ध से मुक्त रचनाओं की उपेक्षा इन्होंने की, वैसे ही इन पर भी ये आरोप लगता है कि जैसी कि प्रेम कविता शीर्षक दे करके इन्होंने उस काल के कबीर सूर जैसे रचनाकारों को इन्होंने जो है नोटिस नहीं लिया। उसके बाद चौथा जो है नाम इन्होंने जो है रखा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो है ये दोनों जो है घटनाएं जो है आसपास ही हो रही है। अब उसके लिए ये जो है दोनों कालों को जो है दोनों क्या जो है ये तीन कालों को भी एक में जो है समेट सकते थे, जो काम इन्होंने नहीं किया। उसके बाद जो है पांचवा जो है मुगल दरबार, यह भी जो है उसमें जो है समेटा जा सकता था और यहाँ पर जो है शासक के आधार पर इन्होंने जो है इस काल का नाम रखा। उसके बाद जो है तुलसीदास, अगला कालखंड ये तुलसीदास को लेते हैं और चूंकि तुलसी इनके जो है अति प्रिय जो है कवि हैं, लेखक हैं, और इन्होंने ही जो है तुलसी को कहा था कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक और समन्वयकारी गोस्वामी तुलसीदास हैं। उसके बाद सातवें काल का नाम इन्होंने जो है रखा रीति संप्रदाय, और संभवतः इसी रीति संप्रदाय से शुक्ल जी जो है प्रेरित हुए थे और उन्होंने अपने इतिहास में तीसरे काल का नाम रीति काल रखा था। आठवें काल का नाम ये रखते हैं तुलसीदास प्रवर्ती, यानी कि यहाँ पर जो है दो नाम नायकत्व के आधार पर, और उसके बाद जो है उस नायक के बाद के जो है रचनाकारों को ये जो है इसमें जो है महत्व देते हैं। नौवां जो है काल इन्होंने जो है रखा 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान, सदी में हिंदुस्तान। नौवां यानी कि यह जो है काल के आधार पर रखते हैं। 10वां नाम इन्होंने जो है रखा कंपनी शासन में हिंदुस्तान। कंपनी का शासन 1857 में समाप्त होता है। 1857 के जो है सिपाही विद्रोह के बाद जो है समाप्त होता है, और 1858 में महारानी विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र आता है, और उसके बाद के काल का नाम ये रखते हैं, 11वां नाम रखते हैं महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार सर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो है इतिहास जो है अपना रूप अख्तियार करता है। तो यह इतिहास भी हिंदी साहित्य का जो है आदि इतिहास जो है माना जाता है, और इसके जो है मानने का कारण यह है कि पहली बार इतिहास की अवधारणा को समेटते हुए यह जो है इतिहास ग्रंथ लिखा गया। यद्यपि यह जो है ग्रंथ जो है एक समय ऐसा आया था कि लुप्त प्राय हो गया था, मगर जो है किशोरी लाल गुप्त ने इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से जो है प्रकाशित करवाया था। किशोरी लाल गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसको पुनः प्रकाशित करवाया था। तो यही जो है ग्रियर्सन के इतिहास की जो है रूपरेखा है। तो बहुत सारी जो है इसमें जो है कमियां हैं, बावजूद यह जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का आदि ग्रंथ माना जाता है, और ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य का आदि इतिहासकार जो है मानते हैं इस संदर्भ में कि इन्होंने काल विभाजन किया। और अंग्रेजी और दूसरी इसकी जो है विशेषता है कि यह जो है भारतीय भाषा में नहीं है, वरन यह जो है
अंग्रेजी भाषा में है। इसी वजह से इनसे जो है पहले जो शिव सिंह सरोज के जो है लेखक सेंगर को हिंदी साहित्य का इस अर्थ में इतिहासकार जो है माना गया कि उन्होंने जो है हिंदी भाषा में पहली बार इतिहास लेखन का आरंभ किया था। जब आरंभ करने को ही जो है आरंभकर्ता जो है माना जा सकता है और माना जाता है तो शिव सिंह सेंगर भी हिंदी साहित्य के आदि इतिहासकार माने जाते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस रचना में, अपने इस ग्रंथ की रचना में शिव सिंह सेंगर से, गारसा दत्तासी से, मौलवी करीमुद्दीन से और इसके अलावे राग कल्पद्रुम से पर्याप्त जो है सहायता ली थी। ग्रियर्सन के बाद आदरणीय हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का मतलब मिश्र बंधु तीन भाई हैं, सुखदेव श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इसमें गणेश बिहारी मिश्र, ये तीन भाई में से जो है श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी जो हिंदी शब्द सागर की जो है की रचना या के निर्माण का जब संकल्प लिया गया था तो उसमें ये 1903 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक ये दोनों भाई जो संकलन समिति थी उस संकलन समिति में ये जो है निरीक्षक थे सर्वे, और इन्हीं के नेतृत्व में और इन्हीं के मार्गदर्शन में देश के कोने कोने से साहित्य का संग्रह हो रहा था। और इस तरीके से इन दो बंधुओं के पास जो है एक पर्याप्त सामग्री जो है उपलब्ध हो गई थी, जिसमें से इन लोगों ने 4591 कवियों और उनकी रचनाओं को कालक्रम के साथ जो है प्रस्तुत करने का जो है सफल प्रयास किया। और जो सामग्री, जिन सामग्रियों का इन्होंने जो है संचयन किया था उसको कालों में जो है बांट करके जो है अध्ययन किया। तो यह भी जो है हिंदी साहित्य का आदि इतिहास माना जाता है इस संदर्भ में कि वह भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ को कालक्रम के आधार पर ही नहीं वरन जो है विधेयवादी, ये प्रथम विधेयवादी इतिहासकार भी माने जाते हैं। विधेयवाद क्या है रामचंद्र शुक्ल के प्रसंग में हम लोग जो है जानेंगे। तो ये जो है विधेयवादी इतिहास लेखन की परंपरा का जो है इन्होंने जो है अनुपालन जो है किया और हिंदी भाषा में किया। शिव सिंह सेंगर ने भी हिंदी भाषा में किया था, इन्होंने भी जो है हिंदी भाषा में जो है किया। उनमें अंतर यह था कि उन्होंने जो है कालक्रमों में नहीं दिया, और कालक्रम में दे भी कैसे सकते थे क्योंकि काल के तो खुद जो है वो निवाला बन गए थे, इसलिए वे जो है असफल रहे। मगर इन्होंने पर्याप्त सामग्रियों का समयक अन्वेषण और विश्लेषण करते हुए तार्किक दृष्टि से काल विभाजन करते हुए अपने इतिहास को 1913 ईस्वी में जो है 3 खंडों में जो है प्रकाशित करवाया और उसका नाम रखा मिश्र बंधु विनोद। ये लोग जो है मिश्र बंधु विनोद आरंभ में ही जो है चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि भारतीय मनीषी जो देते हैं उसका जो है उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। इनमें जो है कुछ देने का जो है भाव रहता है, और जो है भारतीय परंपरा में माना जाता है कि बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने जो है दिया क्या है। तो इस वजह से ये जो है अपने इतिहास ग्रंथ जो है कहने में भी जो है झिझकते हैं और उसको जो है विनोद के रूप में जो है प्रस्तुत करने का जो है प्रयास करते हैं। यद्यपि जो इसका जो है अगला संस्करण चौथे जो है खंड के साथ 1934 में प्रकाशित होता है, उसमें जो है और चौथा खंड भी इसमें जो है प्रकाशित हो जाता है। तो चौथे खंड के प्रकाशन
चौथे खंड युक्त द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के बाद उसका नाम रखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। बावजूद यहाँ भी जो है संकोच इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है और उसका नाम एक और जो है उसमें जो है पुछल्ली जोड़ देते हैं, एवं कवि कीर्तन। मूल रूप से यही जो है इसकी जो है पृष्ठभूमि है, इतिहास है। और इसमें जो है जो उन लोगों ने जो काल विभाजन किया है और कालों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है सृजन किया, उन कालों पर भी जो है थोड़ा जो है हम लोग संक्षेप में जो है विचार कर ले। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में, मुख्य रूप से 5 कालखंडों में बांटा। यद्यपि उसमें जो है और खंड होने से वह जो है 8 और 9 हो गए हैं। पहले काल का नाम इन्होंने जो है रखा आरंभिक काल, और इस काल को जो है आरंभिक काल, और इसको उन्होंने जो है 2 कालखंडों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और मध्य आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल और मध्य आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। आरंभिक काल का समय उन लोगों ने जो है रखा 7वीं शताब्दी विक्रम से 1444, 700 से 1444 विक्रम संवत। और पूर्व आरंभिक काल का समय रखा 700 से 1344, और उत्तर आरंभिक काल का समय रखा 1345 से 1444 तक। दूसरे काल का नाम इन्होंने रखा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल, और माध्यमिक काल को भी जो है 2 कालखंडों में जो है बांटा, और काल समय रखा 1445 से 1680। पूर्व माध्यमिक काल का समय रखा 1445 से 1560, और उत्तर माध्यमिक काल का समय रखा 1561 से 1680। उसके बाद तीसरे काल का नाम रखा इन्होंने जो है अलंकृत काल, और अलंकृत काल का समय रखा 1681 से 1890 तक का जो है के समय को इन्होंने अलंकृत काल कहा। इसको भी 2 काल में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर या प्रौढ़ अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय रखा 1681 से 1790, और उत्तर अलंकृत काल का नाम समय रखा 1791 से 1889 है। और इसके बाद के काल का समय नाम रखा इन्होंने परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल का समय रखा 1890 से 1925। और 5वें काल का नाम रखा वर्तमान काल, 1926 से आज तक। आज तक का मतलब उस समय 1913 में जो है चूंकि पहला प्रकाशन जो है शुरू किया था, तो उसमें जो है 57 जोड़ दे देंगे तो 1970 विक्रम संवत तक। एक बात और कि जो है अक्सर जो है छात्रों को परेशानी होती है विक्रम संवत और जो है ईस्वी संवत में, तो इसमें कोई जो है परेशान होने की बात नहीं।
अगर जो है विक्रम संवत में आपको जो है पुस्तक में मिल रहा है इतिहास ग्रंथों में, तो उसमें जो है 57 घटा दीजिए तो ईसवी संवत में हो जाएगा, और अगर जो है ईसवी संवत में है तो उसमें 57 जो है जोड़ दीजिए तो वह जो है विक्रम संवत में हो जाता हो जाएगा। जैसे कि अभी जो है 2024 चल रहा है, तो इसमें जो है 57 वर्ष जो है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2081। आप कैलेंडर में जो है देखिएगा, मार्च के अप्रैल में चूंकि हिंदू संवत या विक्रम संवत जो होता है अप्रैल से शुरू होता है और ईसा संवत जो है दिसंबर में जो है समाप्त हो जाता है, इसलिए जनवरी में दिसंबर में यह जो होगा, चूंकि उस समय दिसंबर तक जो है 23 था तो इसमें 57 जोड़ते हैं तो 2080 होता 80, मगर अब 24 आ गया, एक साल बढ़ गया, इसलिए यह जो है अब अभी जो है 80 ही जो है विक्रम संवत जो है चल रहा है, मगर अप्रैल में संभवतः जो है 9 अप्रैल को यह जो है 2081 हो जाएगा, कैलेंडर में जो है देख लेंगे। तो यही जो है विक्रम संवत और ईसवी संवत में अंतर है, इसको जो है समझने वाली जो है बात थी, प्रयास किया कि जो है समझा दूं, चूंकि लंबा भी। इसके बाद मिस्र बंधुओं के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक, वैज्ञानिक, तार्किक और विवेक सम्मत इतिहास ग्रंथ लिखा मिस्र बंधुओं के शब्द सागर निर्माण की टोली के ही जो है सदस्य रामचंद्र शुक्ल ने, और जितना यह जो है प्रशंसित रहा उतना ही यह जो है विवादित भी रहा। बावजूद रामचंद्र शुक्ल और उनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर जो है माना गया। उनके पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे सबको जो है समेटने का इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रयास किया, और जो मोती अन्य इतिहासकारों से जो है प्राप्त हुए उसको गूंथ करके इन्होंने हिंदी साहित्य का मुकम्मल जो है विधेयवादी जो है इतिहास जो है बनाया। और इस इतिहास के पीछे भी जो है एक इतिहास है। तो शुक्ल जी के इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास दावे के साथ एक जो है इतिहास ग्रंथ जो है